हरियाणा में प्रदेश की नायब सिंह सैनी सरकार आईएमटी खरखौंदा की तर्ज पर 10 नए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित करने जा रही है। प्रदेश में लैंड पूलिंग और लैंड पार्टनरशिप पॉलिसी को आकर्षक बनाने का कार्य भी जारी है, ताकि भूमि धारकों को विकास का बराबर लाभ मिल सके। सीएम नायब सिंह सैनी ने इसकी घोषणा भी कर दी है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री ने इस योजना के बारे में आखिर क्या कुछ कहा है और योजना कैसे फलीभूत होगी। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह गुरुग्राम के मानेसर स्थित भारतीय कॉर्पोरेट संस्थान में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान हरियाणा में अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने और उद्योगों को और आगे बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों से सुझाव भी मांगे। उनके जो सुझाव हमारे पास आए थे, उन सब सुझावों को हमने सम्मिलित किया है और जो कुछ उनके हमने कहा भी है, आज भी मैंने कहा है कि आपकी तरफ से जो पॉजिटिव सुझाव इसके हित में आएंगे कि ताकि हम और इन्वेस्टर्स को कैसे यहाँ ला सके, कैसे इंडस्ट्री को और बढ़ा सके। क्योंकि इसके लिए एक हमें सबसे पहले तो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। रोड के साथ साथ रेलवे की कनेक्टिविटी जरूरी है और एयर की कनेक्टिविटी जरूरी है। हरियाणा के लिए ये तीनों चीजें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर मजबूती से वो खड़ी की है। और आज अगर हरियाणा के अंदर रोड की कनेक्टिविटी की हम बात करें तो किसी भी कोने में अगर हम खड़े हों और हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचना है तो मात्र 2.5-3 घंटे के अंदर हम पहुंच जाते हैं। वहीं सीएम ने उद्यमियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास 24 घंटे आपके लिए खुला है। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं। हम मिलकर हरियाणा को इंडस्ट्रियल हब बनाने का काम करेंगे। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की हमारी नॉन स्टॉप सरकार ने कुछ प्रमुख घोषणाएं भी की हैं। हरियाणा राज्य को मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे कि इसको गति से आगे बढ़ाया जाए। नए 10 औद्योगिक मॉडल टाउनशिप आईएमटी की स्थापना आईएमटी खरखौंदा की तर्ज पर की जाएगी। उसके लिए भी हमने पूरी रणनीति योजना बनाई है। राई, बावल और मानेसर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए डॉर्मेट्रिक और सिंगल रूम हाउसिंग की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार हो, उनको दिक्कत ना हो। मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में विकसित की जाएगी। पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई इकाइयों को रेट्रोफिट एमिशन कंट्रोल डिवाइस RECD द्वारा हरित ईंधन जनरेटर पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये भी निर्णय हमने किया है। आईएमटी मानेसर को जीरो वाटर वेस्टेज औद्योगिक इकाइयों के क्षेत्र के रूप में विकसित करने की घोषणा भी हमने बजट में की गई है, जहां रिसाइकल्ड जल का उपयोग हरित पट्टी, फायर सिस्टम और पर्यावरणीय संरक्षण में किया जाएगा। आपके माध्यम से मैं उद्योगों को यह आग्रह भी करना चाहता हूं कि हमारा मुख्यमंत्री आवास आम जन के लिए खुला है और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मैंने उनके बीच में कहा भी है कि आपको अगर कोई समस्या, दिक्कत आती है तो हम उसको तुरंत सुनने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए तत्पर हैं। हम मजबूती से हरियाणा प्रदेश को एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को आवेदन प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं से भी फ्री कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के बाद सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से 15 दिनों के भीतर सभी प्रकार के NOC जारी कर दिए जाएंगे। अगर प्रक्रिया में कोई बाधा आती है तो राज्य सरकार उसका भी समाधान करेगी और 30 दिनों के भीतर NOC जारी करना सुनिश्चित करेगी। हमारे 40 विभागों को उनकी लगभग 150 के करीब जो सुविधाएं हैं उनको सिंगल रूफ सिस्टम उसके माध्यम से देने का हम काम कर रहे हैं, जिसका लाभ भी हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ले रहे हैं।
और उसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमने ये अधिकारियों को इस बात को लेकर के भी कहा है, और उस बात का मैं भी स्वयं ध्यान रख रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति एक एप्लीकेशन इंडस्ट्री लगाने के लिए देता है, मात्र 15 दिन के अंदर उसको पूरी एनओसी के साथ उसको देने का काम करेगा। अगर उसका कोई ऑब्जेक्शन लगता है, उसके कागजों में कमी है, तो मैक्सिमम 30 दिन का समय हमने रखा है। 30 दिन के अंदर उसको ठीक करके उसको एनओसी देने का काम हमारी सरकार। दरअसल हरियाणा सरकार ने व्यापार के अनुकूल वातावरण बनाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा इंटरप्राइजेस और एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020 जैसे महत्वपूर्ण उपाय लागू किए हैं। सरकार ने ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी लागू किए हैं। इस व्यवस्था में आवेदक को 15 दिन की अवधि में सभी मंजूरी प्रदान की जा रही है। वहीं पोर्टल के माध्यम से 40 से अधिक विभागों की 150 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। हरियाणा से गुरुग्राम ब्यूरो की रिपोर्ट।